Hello, my lovely YouTube family. Welcome to my channel शिवोहम ओरेकल 1111 टैरो। तो आज की जो ये रीडिंग है इसमें मैंने दो पाइल्स रखी है, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो ये रीडिंग रहने वाली है कि आपके अपकमिंग 2 मंथ्स, आपके मतलब 60 डेज अपकमिंग कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जिस भी दिन से देख रहे हैं तब से लेके आपके आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, इसमें हम ये देखेंगे। तो आप पाइल 1 एंड पाइल 2 इन दोनों में से जिससे भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप उसे चूज़ करें। वीडियो पॉज़ करें, एक डीप ब्रेथ लें और अपने इंट्यूशन की सुनें और अपना पाइल चूज़ करें। आई विल सी यू इन योर पाइल। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है, ये उनकी रीडिंग है। तो हो सकता है आप जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ करा है वो माँ भगवती के डिवोटी हों, आप माँ भगवती को बहुत मानते हों, आप माँ काली की बहुत ज़्यादा उपासना करते हों। तो सबसे पहला मैसेज जो माँ काली आपको दे रही है, वो आपको दे रही है ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। अगर बहुत टाइम से आप अपनी हेल्थ को लेके परेशान थे या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ को लेके या किसी लव्ड वन की, तो उसमें आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा। माँ भगवती आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हील कर रही हैं, आपकी हेल्थ को हील कर रही है। तो अपकमिंग टाइम में आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, किसी को भी रिलेटेड, तो वो बहुत अच्छे से हील हो जाएगा। तो लेट्स सी कि आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं, माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम आपके कार्ड्स को देख लेते हैं। तो ये आपके कार्ड्स हैं। तो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, मुझे काफ़ी हैप्पी जॉली लोग इस पाइल में दिख पा रहे हैं कि बहुत बहुत खुश वाले पीपल कि जो बहुत खुश रहते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस पाइल में एरीज, पाइसिस, सैजिटेरियस, कैंसर, जेमिनी, वर्गो की एनर्जी फील हो रही है। या फिर मंथ्स में देखा जाए तो आपके लिए फरवरी, जून, अप्रैल, जुलाई, अगस्त बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। या तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा या ये मंथ आपके किसी लव्ड वन से रिलेटेड हो सकता है। तो लेट्स सी कि मैसेजेस क्या-क्या हैं। मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ कि जो भी लोग हैं इस फाइल में, वो किसी 2 ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। अभी वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं करंट फ़ेज़ में कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 पाथ में से किस पाथ को चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है 2 ऑफ वांड्स से कि सबसे पहले आप डिसीज़न मेकिंग करें, ठीक है? आप फ्यूचर प्लानिंग करें, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लें। तो सबसे पहला मैसेज है कि आप सबसे पहले एक जर्नल लें, उसमें आप लिखें कि आप फ्यूचर में क्या-क्या चाहते हैं अपनी लाइफ़ में। तो कि किस तरीके से पाना चाहते हैं उसे, आप जर्नलिंग करें। फिर मेरे लिए को जो दूसरा मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, अपनी इंट्यूशन की सुनें और आपकी इंट्यूशन जिस पाथ पे आपसे चलने के लिए कह रही है, उस पे चलें आप। तो द लवर्स के कार्ड से मुझे बहुत प्यारी, बहुत प्यारा कार्ड है ये। ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है। तो इस पाइल में जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं और वो अगर कोई इश्यू फेस कर रहे थे कि उनका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा या उनकी कोई कुछ भी बात हो रही थी, तो आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाला है बहुत जल्द। आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो सब रिज़ॉल्व होने वाले हैं। तो और अगर कोई लोग सिंगल हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए 2 प्रपोज़ल्स आएँ एंड वो कन्फ्यूज़्ड हो जाएँ कि मैं किसको येस बोलूँ। या तो आप अपने लिए एक परफेक्ट मैच ढूँढ रहे हैं, उसमें भी 2 ऑप्शंस में आप कन्फ्यूज़्ड हो सकते हैं। मुझे ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनका कनेक्शन बहुत डीप होने वाला है अपकमिंग 2 मंथ्स में। आपका बहुत डीप हो जाएगा कनेक्शन, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी कपल्स की, हार्मनी क्रिएट होगी।
आपके बीच में अट्रैक्टिवनेस और ज़्यादा इंक्रीज होगा। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट आ रहा था वो रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, फिर सबसे ज़्यादा मुझे तो ये वाला कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। इससे मुझे ये मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ना आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कि अगर मैं इस पाथ पे चलती हूँ या चलता हूँ तो क्या ये मेरा सही डिसीजन होगा। तो और आप एस ऑफ कप्स देख सकते हैं कि आपके में एस ऑफ कप्स भी आया है। तो इससे आपसे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो भी पास्ट में हुआ उसको हटाओ और एक परफेक्ट डिसीजन लो इस टाइम पे। एस ऑफ कप से आपसे कहा जा रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी। आप दोनों में से जिस भी पाथ को चूज करोगे आपको उसमें सक्सेस एश्योर्ड है। तो आप पास्ट की जो भी आपके उसमें रहा है उसको भूलें। जो भी पास्ट में आपको फेलियर्स मिले हैं, आपके रिलेशनशिप्स में आपको हर्ट हुआ है, आप उससे मूव ऑन करें, बिकॉज अपकमिंग टाइम में आपको सक्सेस मिलने वाली है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको सक्सेस मिलने वाली है, हर उसमें, रिलेशनशिप में, करियर में, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। तो आप इस एनर्जी से भी बाहर निकले, जो कि ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हर वक्त आपको डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, उससे बाहर निकले 4 ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से। बिकॉज आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हीलिंग आ रही है। और मुझे बहुत कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी दिख रहा है। हो सकता है आप अपकमिंग 2 मंथ्स में किसी प्लेस पे ट्रैवल करें। मुझे आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हुए दिख रही है, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। और बहुत टाइम से जो भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ से जो भी चैलेंजेस चल रहे थे, हर्डल्स आ रहे थे, अब वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं और न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में। बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने की सोच रहे थे तो यूनिवर्स इज सेइंग कि यस यू कैन गो फॉर इट, आपको सक्सेस मिलेगी उस पार्टनरशिप में। और अगर आप कंफ्यूज थे किसी 2 पाथ में तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, जर्नलिंग करें और आप किसी एक पाथ को चूज़ करें। आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है मुझे, न्यू रिलेशनशिप, न्यू जॉब एंड न्यू सेलिब्रेशंस। तो वेरी 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 गुड टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट पाइल 1। सो आपका अपकमिंग 2 मंथ्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बस आप जो भी पास्ट में आपने फेस करा है, जो भी हर्डल्स आपने फेस करे हैं, जो भी आपको हर्ट हुआ है या आपने जो भी फेलियर्स फेस करे हैं, अब आप उसको भूलें, क्योंकि अपकमिंग टाइम आपका बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो जो भी पुरानी चीज़ें अब हो गई हैं, अब उनका बैगेज लेके आप आगे मत चलिए। आई विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much for watching this video and don't forget to like and subscribe to my channel. तो हाय पाइल 2, तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है ये उनकी रीडिंग है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो आपने नीलकंठ महादेव को चूज़ करा है। हो सकता है आप महादेव के बहुत बड़े डिवोटी हों और आप भोले बाबा को बहुत मानते हों। तो सबसे पहले जो महादेव आपको मैसेज दे रहे हैं वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। तो आप जिस भी चीज़ को लेके अभी करंट सिचुएशन में परेशान हैं उसके लिए रिजोल्यूशन आ रहा है। महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपके साथ हैं। तो आपने जो भी उनसे मांगा है रिसेंटली, आप जिस भी चीज़ से परेशान हैं वो आपका सब कुछ सही होने वाला है। आप महादेव पे ट्रस्ट रखें। तो अब आगे देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। लेट्स सी व्हाट योर कार्ड्स हैव केम। तो सबसे पहला कार्ड है आपका ये 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है आपका द टेम्परेंस। तो मुझे इस पाइल में
बहुत ज़्यादा जो लोग लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। या फिर आपके लिए जनवरी, अप्रैल, मार्च, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है। या तो आपका बर्थडे आता है इन मंथ्स में, या आपके किसी लव्ड वन से रिलेटेड हो सकता है। तो देखते हैं कि आपके लिए आगे मैसेज क्या आ रहा है। इस पाइल में जो भी लोग हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ब्रेक हुआ है और मतलब आप बहुत ज़्यादा सैड हैं। आप थक चुके हैं किसी चीज़ के लिए बार-बार ट्राई करके। करियर से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो भाई क्यों इतना परेशान है? और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि सब आपके अगेंस्ट हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं से भी सपोर्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है आपको करंट में। तो आपसे आपको अबैंडन्ड फ़ील हो रहा है, लोग आपको जज करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको फ़ियर ऑफ कमिटमेंट फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी जो भी पास्ट में सिचुएशन रही है, या आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपने कोई फेलियर फेस करा है, तो सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपको वॉक अवे करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपकी पास्ट में सिचुएशन है, जिसको भी लेके आप इस एनर्जी में स्टक हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में, आपको उससे मूव करने के लिए बोला जा रहा है। और आप जो भी ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स से कि आप जो ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हैं बटरफ्लाई। ये अपने विंग्स ओपन ही नहीं कर पा रही है। तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कि जिससे आप ये जो आपकी ट्रैप्ड सिचुएशन है, आप इससे बाहर निकलें। और बोला जा रहा है कि आप बैलेंस क्रिएट करें। जो आप बहुत टाइम से भागा-दौड़ी कर रहे हैं, भागते जा रहे हैं, आपको थोड़ा स्लो एंड स्टेडी रहने के लिए अब बोला जा रहा है कि अपनी सिचुएशन को अब बैठ के एनालाइज़ करो कि कहाँ दिक्कत आई, कहाँ परेशानी आई, और लोगों के जजमेंट्स को अपने ऊपर असर मत होने दो। आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है कि अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। अभी इस पे ध्यान मत दो कि रिलेशनशिप में आना है, करियर में क्या करना है। सबसे पहले बोला जा रहा है आप अपनी सोल को, माइंड को और बॉडी को हील करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और योगा करें, कुछ भी ऐसी चीज़ करें, अपनी कोई हॉबी को इनकलकेट करें, जिससे आपकी हीलिंग फास्ट हो सके और लाइफ में थोड़ा स्लोनेस लाएँ, थोड़ा रुकें, थोड़ा अपनी सिचुएशन को एनालाइज़ करें। फिर आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि जब आप इन सब चीज़ों को हील कर लोगे, अपने पास्ट इश्यूज़ को या लोगों की जजमेंट्स को, सबसे पहले तो आपको लोगों की जजमेंट से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। आपको जिस डायरेक्शन में जाना है आप जाएँ, आप अपने विंग्स को स्प्रेड करें और फ्लाई हाई। बट उससे पहले आपको जो भी आपका पास्ट ट्रॉमा है, आपको उससे हील होना होगा। आपको अपने बर्डन्स को हटाना होगा, आपको अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना होगा और आप जब तक इन ब्लॉकेजेस को नहीं रिमूव करोगे, अपनी माइंड, बॉडी और सोल को हील नहीं करोगे, तब तक आप इससे वॉक अवे नहीं कर पाओगे। फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि अपकमिंग 2 मंथ्स में आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि जब आप अपनी हीलिंग कर लेंगे, उसके बाद आपका जो भी हार्ड वर्क रहा है अभी तक लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लास्ट काफ़ी टाइम से बहुत हार्ड वर्क दे रहे हैं किसी चीज़ में, अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, तो आपको आपके हार्ड वर्क का, आपकी लॉयल्टी के लिए आपको पे ऑफ मिलेगा। यूनिवर्स आपके साथ है, महादेव आपके साथ है। तो अपकमिंग आफ्टर 2 मंथ्स के बाद आपकी हीलिंग होगी, आपकी विश कम ट्रू होगी। तो सबसे पहले आप अपनी हीलिंग करें और जो भी आप लोगों की बातों की वजह से अपने आप को रोक रहे हैं, सबसे पहले उसे चेंज करें। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, आपको आगे बढ़ना होगा, बर्डन लेके मत चलो। इसमें आप देख सकते हैं बहुत बर्डन फ़ील कर रहा है।
तब अपने सोल को हील करो, अपनी सोल की हीलिंग पे ध्यान दो। फिर आपकी लाइफ में जो भी आपका आगे पाथ है वो खुद ओपन होता चला जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और आई होप कि आप अपनी हीलिंग करो, और मैं भी आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आपकी जल्दी से हीलिंग हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।